ये वो सरजमीन है जहां कभी सिर्फ मछेरे और सहरा के बुद्दू बसते थे। रेत, मिलापे समंदर और सुनसान बंदरगाहें। आज वहीं शीशे के महल खड़े हैं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद यहाँ जायदादें खरीदते हैं और हर तरफ रोशनियां चमक रही हैं। सवाल यही है, ये इनकलाब एक पुल में हुआ? क्या सिर्फ तेल ने दुबई को अमीर बनाया या इसके पीछे कोई और कहानी है? एक शाही विजन, खतरनाक फैसले, बंदरगाहें, टैक्स फ्री जोन्स, एक एयरलाइन और बेमिसाल तामीराती मंसूबे। मगर हर रोशन इमारत के साए में एक ऐसी कीमत भी है जिसका जिक्र कम होता है। आज हम इन्हीं राजों की खोज करेंगे, वो फैसले जिन्हें लोग पागल कहकर रद्द कर देते, और वो हकीकत जो शानदार तस्वीर के पीछे छुपी हुई है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये ख्वाब, खतरा और इंसानी कीमत की भी कहानी है। आज की दुबई को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कभी ये सरजमीन गुर्बत और भूख का दूसरा नाम थी। रेत के टीलों के बीच छोटी सी बस्ती, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी आसाइश साया और पानी था। लोग मछली पकड़कर गुजारा करते, खजूरों से पेट भरते और खलीज की गहराइयों में गोते लगाकर मोतियों की तलाश करते। मगर मोती हमेशा किस्मत वालों को मिलते थे, बाकी अक्सर हाथ खाली और जिस्म जख्मों से भरे किनारे पर लौटते। यहाँ बारिश कम, जमीन बंजर और वसाइल तकरीबन न होने के बराबर थे। गर्मी ऐसी कि दिन में रेत पर पांव रखना मुश्किल और सहूलतें इतनी कम कि आम लोग बीमारी और भूख के सामने बेबस हो जाते। वो वक्त था जब दुबई का नाम दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं चमकता था। ये बस एक भूली बसरी बस्ती थी जहां हर दिन जिंदा रहने की जुदोजहद का दूसरा नाम था। दुबई की किस्मत बदलने का असल मोड़ सिर्फ तेल की दरियाफ्त नहीं था, बल्कि क़यादत की बसीरत थी। शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने वो सोच दी जिसने दुबई को बाकी खलीजी ममालिक से अलग कर दिया। जब तेल मिला तो दुनिया ने सोचा कि अब दुबई अमीर हो जाएगा। मगर शेख राशिद जानते थे कि ये दौलत हमेशा नहीं रहेगी। उनका फैसला था, हम दुबई को सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि तिजारत, सयाहत और दुनिया से जुड़ने पर खड़ा करेंगे। यही वो विजन था जिसने दुबई को आने वाले तूफानों से बचाया। उन्होंने मुस्तकबिल को देखते हुए ऐसे मंसूबे शुरू किए जिन पर उस वक्त लोग हंसते थे। एक वीरान सहरा में जेबल अली पोर्ट बनाया गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है। फिर एमिरेट्स एयरलाइन का आगाज हुआ, जिसने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक आलमी मरकज बना दिया। और फिर सयाहत, जहां कभी सिर्फ खैमे और मछली पकड़ने वाली किश्तियां थीं, वहां दुनिया के सबसे शानदार होटल और बुलंदो बाला इमारतें खड़ी होने लगी। शेख राशिद का विजन ये था कि दुबई को एक ऐसा शहर बनाया जाए जहां दुनिया की नजरें हमेशा जमी रहीं, और यही विजन दुबई के असल उरूज की बुनियाद बना। 1966 में जब दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ तो खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हकीकत ये थी कि दुबई के पास तेल के ज़खायर ना तो ज्यादा थे, ना ही हमेशा चलने वाले। शेख राशिद को यह अंदाजा था कि अगर मुस्तकबिल महफूज करना है तो बड़े और जर्रतमंदाना फैसले करने होंगे। पहला बड़ा कदम था जबल अली पोर्ट, सहरा के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह बनाने का फैसला। शुरू में लोग हंसे, कहा यह नाकाम होगा, मगर वक्त ने साबित किया कि यही बंदरगाह दुबई को आलमी तिजारत का दिल बना देगी। फिर आई बारी एमिरेट्स एयरलाइन की। सिर्फ 2 जहाज़ों से आगाज हुआ और आज ये एयरलाइन दुनिया के हर कोने में दुबई का नाम रोशन कर रही है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि दुबई को पूरी दुनिया से जोड़ने का जरिया बंदी। इसी के साथ साथ दुबई ने फ्री जोन्स कायम किए, ऐसे इलाके जहां गैर मुल्की कंपनियां बगैर टैक्स और पाबंदियों के अपना कारोबार कर सकीं। ये वो चाल थी जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को दुबई की तरफ खींच लिया। यानी दुबई ने अपने महदूद तेल को इस्तेमाल करके ऐसे फैसले किए जिन पर उस वक्त सबको शक था, लेकिन यही फैसले आने वाले वक्त में इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुए। सहरा की रेत पर ख्वाबों का शहर खड़ा हो गया। जहां कभी छोटे मिट्टी के मकान थे, आज वहां दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा आसमान को छू रही है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुबई के अज़्म और हौसले की अलामत है। फिर आया दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। यहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि एक ही छत के नीचे एक्वेरियम, आइस रिंक, सिनेमा और लग्जरी ब्रांड्स ने दुबई को दुनिया भर के सयाहों के लिए जादुई मकाम बना दिया। और जब दुनिया ने सोचा कि दुबई अपनी हुदूद तक पहुंच चुका है, तब उसने पाम जुमेरा जैसा मोजज़ा बनाकर सबको हैरान कर दिया। समंदर के बीच हथेली की शक्ल का जजीरा, जहां लग्जरी विलाज, 5 स्टार रिजॉर्ट्स और शानदार होटल्स ने दुबई को ख्वाबों की दुनिया बना दिया। ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा नहीं थे, इनके जरिए दुबई ने दुनिया भर से सरमायाकारी को अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह के सरमायाकार दुबई की तरक्की की कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे। यूं दुबई ने खुद को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ग्लोबल हब के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नुमाया कर दिया। रोशनियों के इस शहर के पीछे कुछ साए भी हैं। जहां एक तरफ आसमान को छूती इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर पसीने में डूबे वो मजदूर हैं जो इन ख्वाबों को हकीकत में ढालते हैं। दुबई की चमकती सड़कों के पीछे
हजारों मजदूरों की कहानियां छुपी हैं। लंबे औकात, मुश्किल हालात और कभी-कभी बुनियादी सहूलतों की कमी। ये वो लोग हैं जिनके बगैर दुबई का ये ख्वाब मुमकिन ही ना होता, लेकिन तारीख के कई सफ़हात पर इनके नाम दर्ज नहीं। फिर आती हैं इंसानी हुकूक की कहानियां। प्रिंसेस लतीफ़ा के वाक़े ने पूरी दुनिया में दुबई पर सवाल उठा दिए। कुछ लोगों ने कहा कि तरक्की की चमक दमक के पीछे आज़ादी की एक कीमत भी है, यानी जितना दुबई ने दुनिया को हैरान किया, उतना ही उस पर तनकीद भी हुई। कुछ कहते हैं कि तेज रफ्तार तरक्की ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया, और यही वो पहलू है जो इस कहानी को मुतवाज़िन बनाता है। दुबई की कहानी सिर्फ रेत और तेल से दौलत बनाने की नहीं, ये इस बात की मिसाल है कि विजन, हिम्मत और फैसले अगर बड़े हों तो एक छोटा सा साहिली कस्बा दुनिया का मरकज बन सकता है। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि तरक्की सिर्फ बुलंद इमारतों और दौलत का नाम नहीं। असल तरक्की वो है जहां इंसानियत को भी इज्जत मिले, मजदूर के पसीने को भी पहचाना जाए और हर ख्वाब देखने वाला खुद को इस रोशनी का हिस्सा महसूस करे। दुबई हमें ये सिखाता है कि बड़े ख्वाब बड़े फैसले मांगते हैं, लेकिन तरक्की का असल हुस्न तभी है जब इंसानियत को भी साथ लेकर चला जाए। तो नाजरीन, आपके ख्याल में दुबई की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है या एक वार्निंग? क्या ये मिसाल है ख्वाब देखने की, या याद दहानी है कि तरक्की की दौड़ में इंसानियत कहीं पीछे न रह जाए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।